एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का प्यारा सा लड़का रहता था। उसका घर साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे सबकी आंखों में चमक आ जाए। चिंटू के पास महंगे खिलौने नहीं थे। उसके पास बस एक पुराना स्कूल बैग, कुछ पेंसिलें और ढेर सारी जिज्ञासा थी। गांव के बच्चे खेलते रहते, पर चिंटू मिट्टी, कागज और लकड़ी से नई चीजें बनाने की कोशिश करता रहता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा की, बच्चों, अगले महीने विज्ञान मेला होगा। जो बच्चा सबसे उपयोगी और सुंदर मॉडल बनाएगा, उसे पूरे जिले में दिखाया जाएगा। ये सुनकर चिंटू का दिल खुशी से धड़कने लगा। कक्षा के कुछ बच्चों ने कहा, चिंटू, तू क्या बनाएगा? तेरे पास तो सामान भी नहीं है। चिंटू को बुरा लगा, पर उसने चुपचाप मुस्कुराकर कहा, सामान कम हो सकता है, पर कोशिश कम नहीं होगी। उस शाम चिंटू ने घर के आंगन में पुरानी बोतलें, गत्ता, धागा और टूटे पहिए इकट्ठे किए। माँ ने पूछा, बेटा, इन बेकार चीजों से क्या बनेगा? चिंटू बोला, माँ, जब मन नया हो तो बेकार चीजें भी काम की बन जाती हैं। माँ ने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जीतना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। अगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगा, तो हार भी तुझे आगे बढ़ना सिखाएगी। चिंटू को लगा जैसे उसे नई ताकत मिल गई। अगले दिन चिंटू ने अपना छोटा सा उड़ने वाला मॉडल बनाया। उसने धागा खींचा, पंख घूमे, पर मॉडल बस 2 कदम चला और धप से घास पर गिर पड़ा। दोस्त हंस पड़े। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। चिंटू ने टूटे पंख उठाए और घर लौट आया। वह सोच रहा था, शायद सब सही कह रहे थे, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी उसने दीवार पर चिपका अपना छोटा सा चित्र देखा, जिसमें उसने लिखा था, कोशिश ही असली जादू है। अगले दिन चिंटू मास्टर जी के पास गया। उसने धीरे से कहा, गुरुजी, मेरा मॉडल बार बार गिर जाता है। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती रास्ता रोकती नहीं, रास्ता दिखाती है। चलो, पहले समझते हैं कि गलती कहाँ है। मास्टर जी ने चिंटू को संतुलन, हवा और वजन का आसान मतलब समझाया। उन्होंने कहा, जो बच्चा गलती से डरता है, वह नया कुछ नहीं सीखता। जो बच्चा गलती को गुरु बना लेता है, वही आगे बढ़ता है। उस रात चिंटू ने लालटेन की रोशनी में पंखों की लंबाई नापी। उसने गत्ते को थोड़ा हल्का किया, पहियों को सीधा किया और हर कोशिश को अपनी कॉपी में लिखता गया। नींद आ रही थी, फिर भी उसने कहा, बस एक बार और। पहले दिन मॉडल 3 कदम चला, दूसरे दिन 5 कदम, तीसरे दिन वह थोड़ा सा ऊपर उठा। हर छोटी सफलता पर चिंटू ताली बजाता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बड़े सपने छोटी जीतों से ही बनते हैं। एक सुबह तेज हवा चली। चिंटू ने मॉडल चलाया और वह फिर से पलट गया। इस बार चिंटू रोया नहीं। उसने हंसकर कहा, अच्छा, आज हवा ने मुझे नया सवाल दिया है, अब मैं इसका जवाब ढूंढूंगा। मास्टर जी ने उसे समझाया, बेटा, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही दिशा में बार बार कोशिश करते रहना।
चिंटू ने सिर हिलाया और फिर अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों को भी चिंटू की लगन पसंद आने लगी। जिसने पहले मजाक उड़ाया था वही बोला, चिंटू मैं पहिया पकड़ाता हूँ। दूसरा बोला, मैं रंग भरूंगा। चिंटू ने सबको साथ लिया, क्योंकि सपने बांटने से छोटे नहीं होते और बड़े हो जाते हैं। अब आंगन छोटा सा प्रयोगशाला बन गया। कोई पंख काटता, कोई धागा बांधता, कोई नोट लिखता। चिंटू सबको धन्यवाद कहता। उसे लगा, जीत अकेले की खुशी नहीं, साथ मिलकर सीखने की खुशी होती है। विज्ञान मेले से 2 दिन पहले मॉडल फिर खराब हो गया। धागा उलझ गया और पंख टूट गया। सब उदास हो गए। चिंटू भी थक चुका था, पर उसने गहरी सांस ली और बोला, हम इतने दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। उस रात चिंटू, उसके दोस्त, माँ और मास्टर जी सबने मिलकर मॉडल सुधारा। माँ ने चाय दी, मास्टर जी ने माप बताया और दोस्तों ने रंग सजाए। सुबह तक मॉडल पहले से ज्यादा मजबूत और सुंदर बन चुका था। मेले वाले दिन स्कूल रंग बिरंगा लग रहा था। हर बच्चे ने अपना मॉडल सजाया था। चिंटू का दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने पुराने गत्ते वाले मॉडल को देखा और मन ही मन बोला, तू सिर्फ मॉडल नहीं, मेरी मेहनत की कहानी है। जब चिंटू की बारी आई, कुछ लोग चुपचाप देखने लगे। चिंटू ने धागा पकड़ा, पहिए सीधा किए और धीरे से मॉडल चलाया। पहले वह आगे बढ़ा, फिर उसके पंख घूमे और वह हल्का सा ऊपर उठ गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने कहा, चिंटू तूने कर दिखाया। मास्टर जी की आंखों में गर्व था। माँ ने दूर से हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। चिंटू की मुस्कान में सारी रातों की मेहनत चमक रही थी। चिंटू को मेले में खास पुरस्कार मिला, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है, तो उसने कहा, पुरस्कार अच्छा है, पर मुझे खुशी है कि मैंने हार मानना नहीं सीखा। मास्टर जी ने सभी बच्चों से कहा, याद रखो, प्रतिभा अच्छी बात है, लेकिन मेहनत प्रतिभा को चमकाती है। कोई भी बच्चा छोटा नहीं होता। छोटा सिर्फ वह विचार होता है जो कोशिश से पहले ही हार मान ले। उस दिन के बाद गांव के बच्चों ने पुरानी चीजों से नई चीजें बनाना शुरू किया। किसी ने पानी बचाने का मॉडल बनाया, किसी ने छोटा पवन चक्की बनाई। चिंटू ने सबकी मदद की और कहा, सवाल पूछो, कोशिश करो और सीखते रहो। शाम को चिंटू पहाड़ी पर बैठा आसमान देख रहा था। रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। उसे लगा, सपने भी पतंग जैसे होते हैं। उन्हें उड़ाने के लिए धागा चाहिए, और वह धागा है मेहनत, धैर्य और भरोसा। बच्चों, अगर कभी तुम्हारी कॉपी में गलती हो जाए, चित्र बिगड़ जाए, खेल में हार मिल जाए, या कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो चिंटू को याद करना, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना भूल जाना बुरा है। चिंटू ने हमें सिखाया कि शुरुआत के लिए महंगी चीजें जरूरी नहीं होती। जरूरी है साफ मन, सीखने की इच्छा और रोज थोड़ी मेहनत। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कदम कदम से मंजिल पास आती है। जब भी कोई काम न बने, खुद से पूछो,
इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ? ये सवाल तुम्हें रोने से रोककर सोचने में मदद करेगा। गलती से दोस्ती करोगे तो गलती भी तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। चिंटू का मॉडल बड़ा नहीं था, पर उसकी हिम्मत बड़ी थी, और यही बात सबसे खास है। दुनिया में हर बड़ी खोज, हर सुंदर चित्र और हर अच्छी कहानी एक छोटी कोशिश से शुरू होती है। तो बच्चों, आज से अपना एक छोटा सपना चुनो, रोज थोड़ा समय दो, गलती से सीखो और हार मत मानो। कौन जाने, कल तुम्हारी कोशिश भी किसी चिंटू की तरह पूरे गांव को प्रेरणा दे दे। कहानी पसंद आई हो तो मुस्कुराए और सीख को याद रखिए।